शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर कासगंज से है, जहां पर कासगंज की गंजडुंडवारा में हो रही वाहन चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी हुई बाइक की बिक्री करते वक्त पुलिस ने बंद बड़े भट्टे के समीप से एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की 3 बाइकों को भी बरामद कर लिया। फिलहाल एसपी ने प्रेस वार्ता के बाद चोरों को जेल भेज दिया है। एक वाहन चोर पकड़ा गया, राजेश पुत्र भोलानाथ, धवा गांव, थाना गंजडुंडवारा का। तो ये गांव से ही और अपने बाजारों में ही मोटरसाइकिल चोरी करता था। तो इसकी एक मोटरसाइकिल गांव से चोरी किया, उसका मुकदमा गंजडुंडवारा पे लिखा था, वो बरामद हुई। साथ में 2 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है, जिसको अभी लिंक नहीं हुई है कहाँ से चोरी किया है। पूछताछ करके इससे वो कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि वाहन चोर है और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन्होंने एक अच्छा गुड वर्क किया। इंस्पेक्टर गंजडुंडवारा और गंजडुंडवारा के इंस्पेक्टर क्राइम है एक शर्मा जी, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी आप लोगों को ये बताने के लिए। वही खबर बरेली से है, जहां पर बरेली के ग्राम धीरपुर में घर के बाहर डनलप पर 2 बेटों के साथ सो रही युवती के अवैध संबंधों के शक में पति ने ही युवती को धारदार हथियार से गर्दन काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा हत्यारे पति को कब्जे में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं बड़े बेटे की निशानदेही पर घटना का खुलासा किया गया है और हथियार और खून लगे कपड़ों को भी बरामद कर धारा 302 के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। क्या बात हुई थी बेटा, रात पूरी बात बताओ बाबू। हमारा नाम दीपक है। हाँ। हम रामदेवपुर से हैं। हाँ। हमारे पापा बरेली रहते थे। नहीं हाँ वो तो बात ठीक है। रात क्या हुई बेटा, वो पूरी बात बताओ। रात में हम सो रहे थे 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा हाँ। इसके बाद हमारे साथ पापा आए हमने लेके। हाँ। और चाउमीन लेके। हाँ। आए थे। हाँ। इसके बाद उन्होंने हमें मच्छरदानी में लिटा दिया। अच्छा हाँ, मम्मी की मच्छरदानी भागो, उन्होंने कही मच्छरदानी भागो, तब नया आई तो उन्होंने मुझे लिटा दो। फिर अंगोछा वाइट कलर की शर्ट पहन ली थी। फिर उन्होंने मम्मी को फड़से से मार दिया। अच्छा तुम्हारे सामने, तुम क्या कर रहे थे उस समय? हमने थोड़ा सा जग रहे थे, हमने कि हम जग जाए तो मार डालेंगे। और जो छोटा वाला भाई था वो सो रहा था। वो सो रहा था। अच्छा फिर तुम्हारे पिताजी कहाँ को भाग गए पापा? उधर को भाग गए थे, इस साइड को भाग गए थे। अच्छा तो तुम बेटा तुम ये बात बता के नहीं रहे थे सुबह से? हमें जेल हो रहा है, हमारे सब परिवार हमारे तीनों घर के सब लोग जेल चले गए हैं। नहीं बेटा तुम सब जो सच बताने वाले से कभी जेल नहीं जाते बाबू, ठीक है? सच बताने वाले कोई जेल नहीं जाता। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 6। होशियार बच्चे हो। थाना क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम धीरपुर में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर की पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका के पति विष्णु यादव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि उसको अपनी पत्नी के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक के आधार पर उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कतल बाका और उसके खून से हुए सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। मुकदमा पंजीकृत 302 का किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय। वही खबर बरेली से है, जहां पर बरेली में बंदरों के झुंड ने एक पिता की गोद से बच्चे को छीनकर छत से फेंक दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि घर में मृतक बेटे के नामकरण की तैयारियां चल रही थी। वहीं बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि बंदरों ने पिता की गोद से बच्चे को छीनकर छत से नीचे फेंक दिया। 2-3 दिन से लाइट न आने के कारण मैं अपने बच्चे को गर्मी की वजह से छत पे लेके गया। जब मैं छत पे गया तो कोई भी बंदर वहाँ नहीं था। अचानक से 4-5 बंदरों का झुंड आया और उसने मुझ पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा उन्होंने मेरी गोद से छीन लिया। और जब मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसने छत से नीचे उसे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। 2-3 दिन से लाइट न आने के कारण। खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर के बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सारंगवाला में आप पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा शाखा स्वच्छ सरोवर अभियान का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के चित्र पर फूल चढ़ाकर राष्ट्रगान किया गया। बताना चाहेंगे आपको कि दौरान नेता और कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई भी की है।
वहीं खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर आज का दिन किसी मातम से कम नहीं है। आपको बता दें कि जिले कायमगंज के रहने वाले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश की आबरू बचाते बचाते शहीद हो गए। जैसे ही ये खबर जिले में पहुंची, जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई और घर में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि शहीद सूबेदार विनोद कुमार पाल हाल ही में छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए। तुम्हारा नाम क्या है? योगेंद्र सिंह, कहाँ रहते आप? कायमगंज, दत्तूनगर। अच्छा, ये बता, पिता तुम्हारे कहाँ नौकरी कर रहे थे? श्रीनगर, पुलवामा। तो पिता से तुम्हारी कब बात हुई थी? कल 2 बजे। 2 बजे। क्या बता रहे थे तुम्हें? बस ऐसे ही घर की परिवार की बात हुई। फिर उसके बाद सूचना तुम्हें कब मिली है? कंपनी कमांडर थे, उन्होंने सूचना दी थी हमको कि पहले बोला कि घायल हो गए, गोली लग गई है, गंभीर है। फिर उसके बाद बोला, हमने खुद कॉल की, फिर उन्होंने बताया कि अब वो सही हो गए। मैं रामनी मंदिर आई हूँ। और वहीं खबर आगरा से है, जहां पर ताज नगरी आगरा को शिव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। पवित्र श्रावण मास के महीने के प्रारंभ होते ही शिव के भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ने लगी। आगरा में सावन मास के प्रथम सोमवार को राजपुर चुंगी स्थित राजेश्वर महादेव पर मेले का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। आपको बता दें कि आगरा में 4 प्राचीन शिवलिंग है, जिसमें चारों सावन मास के सोमवार पर अब मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरे सोमवार को बलकेश्वर महादेव पर मेले का आयोजन किया जाता है और आगरा के चारों शिवलिंग की भक्तों के द्वारा परिक्रमा भी की जाती है। सर, मैं रामनी मंदिर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है रामनी मंदिर आके। और आज बाकी भीड़ हो रही है, लेकिन अच्छी तरह से दर्शन हो रहे हैं सबके। कैसा लग रहा है दर्शन करने के? दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का आज पहला सोमवार है। प्राय मैं 12 मास प्रत्येक सोमवार को मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ, लेकिन आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, आज विशाल भीड़ है। आपने देखा दौलपुर हाउस तक लाइन लगी हुई है और मैंने आज लाइन में लग के दर्शन महादेव जी के दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। आगरा पूरे विश्व में शिव की नगरी के लिए विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 मुख्य शिवलिंग हैं, जो कि आगरा के चारों कोनों पर स्थित है। सावन माह का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन माह के महीने में आगरा में चारों शिवलिंगों पर सैकड़ों वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है। पहला सोमवार राजेश्वर महादेव का मेला लगता है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और शिवजी पर जलाभिषेक कर लाभ प्राप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, आगरा में दूसरे सोमवार को बलकेश्वर महादेव पर भी मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर शिवजी की बारात निकाली जाती है एवं आगरा के चारों शिवलिंगों की परिक्रमा की जाती है, जिसमें आगरा के हजारों भक्त बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और चारों महादेव पर जल चढ़ाकर सबसे आखिर में बलकेश्वर महादेव पर जल चढ़ा के अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं खबर रीवा से है, जहां पर इन दिनों सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है और इस कारण से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रीवा जिले के तहसील अंतर्गत दुबिया धाम से हजारों की संख्या में शिव भक्तों के द्वारा जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान भोलेनाथ को हजारों की संख्या में लोगों ने जल अर्पित किया और इस दौरान कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था ग्रामीणों की तरफ से करवाई गई थी। शिव शक्ति पथ कांवड़ यात्रा जी राम सुमन कुशवाहा जी के अगुवाई में दुबिया धाम से मंडपहा के लिए बोल बम का नारा लगाते हुए बोल बम के मतलब भोले बाबा के सावन के पहले सोमवार के दिन भोले बाबा को हम लोग जल चढ़ाने के लिए मंडपहा आए। और इस वर्ष बारिश नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रयास हम लोगों का यह है भोलेनाथ से, और भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना है हमारी कि इस बार जो हम लोग जल चढ़ाए हैं उससे भोलेनाथ ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करें।
कामर पद यात्रा रखा गया है। दुबिया से खड़खड़ी चल के मंडपहार पायपुर में जल समाप्ति किया। सभी लोग कामर यात्रियों लोग बड़े ढंग अच्छे से कामर यात्रा मतलब शंकर जी के जल चढ़ाया गया बड़े धूमधाम से। और मैं ये आशा करता हूं कि अगले वर्ष फिर भी कामर चढ़ाया जाएगा और चलता रहेगा। ये तीसरी बार अफवाह है। करीब पब्लिक कामर यात्रा लोग कम से कम 500 लगभग जनता कामर जल चढ़ाया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, विगत वर्ष पिछले वर्ष भी चतुर्भुज भगवान से लेकर के मंडपहा तक हमारे विजय कुशवाहा, भरत सोनी, गिरजा गुप्ता, नरेंद्र तिवारी जी, सभी रिंकू सिंह जी, सभी साथियों के साथ मिलकर के पूरे महाजन के और आपके खटखरी के सभी साथियों द्वारा पिछली बार भी ये कांवड़ यात्रा लेकर के यहाँ तक आए। वही खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया से 21 किलोमीटर की दूरी पर छोटी काशी के नाम से विख्यात रुद्रपुर स्थित बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर पर सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला था। और आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर के आगे सुबह के 4 बजे से ही भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक करते नजर आए। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि सावन माह में जनपद सहित अन्य प्रांतों से भी भक्त यहाँ पर आकर बाबा को जल चढ़ाते हैं और लोगों का ये मानना है कि बाबा के दर्शन मात्र से ही सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। वहीं मंदिर में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस भी लगी हुई थी। वहीं नगर पंचायत प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा के द्वारा मंदिर परिक्षेत्र के चारों तरफ साफ सफाई, लाइट और पानी की भी व्यवस्था की गई थी। इस समय छोटी काशी में उपलब्ध है। देखिए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है। सावन के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लग गई है। आपको बता दें कि गर्भगृह में 14 सीढ़ी नीचे उतर के जितना महादेव का दर्शन होता है, लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। प्रशासन कितना चुस्त है। यहाँ पर क्षेत्राधिकारी जिलाधीश कोतवाली प्रभारी राजू सिंह जलझरी बाबा को दर्शन हो गया। कैसा लग रहा है? अरे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया आपका। देखिए यहाँ बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। दुर्गेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ जितने भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, और भोले बाबा सारी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यह दूजा काशी के रूप में माना जाता है। यहाँ हमारे क्षेत्र में शास्त्री लोग हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। यहाँ नज़दीक खुरमा खनौली है और हमारे पांडे समाज के बहुत लोगों ने इस मंदिर का प्रचार प्रसार करने में अच्छा योगदान रहा है। तो जितने लोग इस क्षेत्र के लोग आते हैं सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। स्वतः स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं और इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक मामला कृष्ण खबर आगरा से है, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली योगी सरकार में बेटियों की सुरक्षा में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। वहीं इसके खिलाफ पीली सेना के अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता सवारा खंडेलवाल कुछ पीड़ित महिलाओं को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। इनकी सुनवाई थाना पुलिस नहीं कर रही है, जिसके बाद आगरा एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का हल जल्द ही किया जाएगा। एक मामला कृष्णा कॉलोनी का है। एक बच्ची के साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़, बदतमीजी करना, जो आवारा सौदे होते हैं, और उसको स्कूल में जाते हुए तंग करना, धमकी देना कि हमसे शादी कर ले नहीं तो हम तुझे मुंह पे तेजाब डाल देंगे। और लगातार ये लोग, इन्होंने थाने में गुहार लगाई, थाना छत्ता में सीओ मैडम से भी मिले, मगर उल्टा इन्हीं को धमकाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मामला कौशलपुर का है। इनके पास कुछ बाहर उनके दरवाजे पे बैठ के कुछ शराबी लड़के शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। जब इन्होंने मना करने की कोशिश की, ये वाल्मीकि समाज से, वो पहला जो मैंने बताया वो जाटव समाज से, तो इनको धमकी दी जा रही है। इनके 2 बच्चे हैं, उनको जान से मारने के लिए कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट की या हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो दोनों बच्चों को नहीं पाओगे। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां पर श्रावण के पहले सोमवार पर भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों का हुजूम देखने को मिला। शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की कल लंबी कतारें मंदिरों में नजर आई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हर हर महादेव के जयकारे भी मंदिर में कल गूंजते नजर आए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।